अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अवाम टीवी की स्पीड न्यूज में आप सभी का खैर मक़दम है। रमजान मुबारक में मुख्तलिफ सरकारी महकमे जात को जरूरी इंतजाम के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई। गुज़िश्ता दिनों हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर की जानिब से अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों के जायज अजलास में किए गए फैसलों की तफसीलात तमाम महकमे जात के अलावा जिला कलेक्टर्स को रवाना कर दी गई ताकि रमजान मुबारक में अवाम की सहूलत के लिए मौसर इंतजाम किए जाए। सेक्रेटरी अखिलती बहबूद सैयद उमर जलील ने जिला कलेक्टर्स और अहम महकमे जात के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को जो नोट जारी किया, इसके मुताबिक रमजान मुबारक के दौरान मसाजिद के अतराफ सेहत व सफाई के खुसूसी इंतजाम किए जाए। सुबह सहर और इफ्तार के मौके पर सफाई के इंतजाम के लिए जायद स्टाफ को मुतयन किया जाए ताकि मस्जिद के अतराफ आबादियों के दरमियान बर वक्त कचरे की निकासी अमल में आए। रमजान मुबारक के दौरान दुकानात को देर रात तक खुला रखने की इजाजत का भी फैसला किया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 200 यूनिट मुफ्त बरखी और 500 रुपए में गैस सिलेंडर की स्कीम पर अमलावरी 27 या 29 फरवरी से आगाज का फैसला किया। चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को वाज़ेह हिदायत दी कि वो ऐसे तमाम अफराद जिन्होंने प्रजा पालना प्रोग्राम के दौरान दरख्वास्तें दाखिल की है, उनको दोनों जमानतों के फायदों से इस्तेफादा करने का मौका फराहम करे। वज़ीर निमाल पीर श्रीनिवास रेड्डी ने सेक्रेटरीट में अपने महकमे जात के दफातर का अचानक दौरा करके तफसीलात हासिल की और वक्त पर न पहुंचने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की मुताल्लिक़ हुक्काम को हिदायत दी। वज़ीर निमाल ने आज चीफ मिनिस्टर के तलब करदा काबीना ज़ैली कमेटी के इजलास में शिरकत से कबल अपने महकमे के दफातर का अचानक दौरा करके मुलाजमीन के रजिस्टर्स का मुआयना किया और 11:40 पर दौरे में गैर हाजिर मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी। वज़ीर माल के दौरे पर इस बात का इंकशाफ हुआ कि महकमे माल के कई मुलाजमीन कबल अज वक्त इत्तला के बगैर गैर हाजिर थे और कई मुलाजमीन काफी ताखिर से दफ्तर पहुंचे थे। सिकंदराबाद कंटोनमेंट असेंबली हल्के की बीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली नंदिता के साथ 60 दिन में 3 हादसे पेश आए, जिनमें आज सुबह पेश आए हादसे में नंदिता हलाक हो गई। वालिद सायन्ना की मौत गुज़िश्ता साल फरवरी में हुई थी, जिस पर इस मरतबा के इंतखाबात में बीआरएस पार्टी ने नंदिता के उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने असेंबली इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल की थी। रुकन असेंबली बनने के बाद चंद दिन बाद नंदिता जनवरी में हैदराबाद के बोइनपल्ली में वाक़ एक हॉस्पिटल की लिफ्ट में फंस गई थी। ताहम इस हादसे में उन्हें मामूली चोट लगी थी। इसके बाद 13 फरवरी को वो नलगोंडा में बीआरएस के जलसे आम में शिरकत के बाद हैदराबाद वापस हो रही थी कि इनकी कार नारकटपल्ली के पास बेकाबू होकर उलट गई। इस हादसे में भी नंदिता और इनकी बहन जख्मी हुए थे। इस हादसे में एक होमगार्ड हलाक हो गया था और आज सुबह बासर से हैदराबाद आने के दौरान इनकी कार बेकाबू होकर आउटर रिंग रोड पर डिवाइडर से टकरा गई, जिसके नतीजे में इनकी मौत हो गई। शहर में ट्रैफिक की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद ट्रैफिक के आज़ादाना बहाव को बरकरार रखने और ट्रैफिक की भीड़ को कम करने के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर वी श्रीनिवास ने हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के दायरेकार में बड़ी गाड़ियों के दाखिले और इनके आमदरफ्त पर महबूद पाबंदियां आयद करने के अहकाम जारी किए। शहर की सड़कों पर वैन, जिले कौमी परमिट वाले ट्रैक और लॉरियां, मुकामी लॉरियां, सामान लाने वाली दरमियानी साइज की गाड़ियां, खानगी बसों और सुस्त रफ्तारी से चलने वाली गाड़ियों के दाखिले, नकल व हरकत और पार्किंग पर पाबंदी आयद की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने महकमे बरकी के अहदेदारों पर नाराजगी का इजहार किया। जुमेरात को उन्होंने सेक्रेटरी में मुतालिक महकमे की कारकर्दगी से मुतालिक जायजा इजलास तलब किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों की कारकर्दगी अदम इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने वार्निंग दी कि अगर अब रियासत में बरकी कटौती की गई तो वो उन्हें मअतल कर देंगे। उन्होंने इंतबा देते हुए कहा कि दानिस्ता तौर पर बरकी सरबराही बंद करते हुए हुकूमत की नेक नामी को मुतासिर करने वालों की हरकतों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में बारिश के इम्कान जाहिर किया। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना के अजला, संगारेड्डी, मेदक, विकाराबाद, गदवाल, नारायणपेट में 24 फरवरी तक दरमियानी बारिश होगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में 25 से 26 फरवरी के दरमियान हल्की बारिश का इम्कान है। उन्होंने ये भी कहा कि तेज हवाएं भी चलेगी। मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश के रिटायर IAS व साबिक़ा चीफ मिनिस्टर YS राजशेखर रेड्डी के प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले जन्नत हुसैन का इंतकाल जुमा की अला सुबह आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लूर के सोलरपेट में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर हुआ। वो पिछले कई सालों से अल्जाइमर के मर्ज में मुब्तला थे। जन्नत हुसैन ने 4 दहाकों तक एक ईमानदाराना अफसर की हैसियत से तेलुगु अवाम की खिदमत की। जिस वक्त YS सर ने पहली बार चीफ मिनिस्टर के तौर पर हल्फ लिया था, उन्होंने मुफ्त बिजली की फाइल पर दस्तखत किए। ये बात काबिल जिक्र है कि मुफ्त बरकी की स्कीम का तरीक़ेकार जन्नत हुसैन ने मुरतब किया था। इनके पसमानदगान में बीवी के अलावा 2 बेटे और 1 बेटी शामिल है। वो सोलरपेट में अपने दूसरे बेटे के साथ रहते थे। चंद साल पहले अल्जाइमर से मुतासिर हुए थे। यहाँ कई सियासी रहनुमा और अहदेदारों ने जन्नत हुसैन के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। खानदानी ज़राए के मुताबिक जन्नत हुसैन की नमाज जनाजा 24 फरवरी को बाद नमाज मगरिब हैदराबाद के पंजागुट्टा में अदा की जाएगी।
कोलकाता हाईकोर्ट के जलपाईगुड़ा सर्किट बेंच ने मगरबी बंगाल के जू के एक ही एंक्लोजर में रखे गए अकबर और सीता के नामों को तब्दील करने की रियासती हुकूमत को हिदायत दी। जस्टिस स्वगीता भट्टाचार्य की सिंगल जज बेंच जिसने इस केस की समाअत की कहा कि यह तनाजा बंद होना चाहिए। इसके लिए रियासती हुकूमत को जुबानी हिदायत दी गई है, वो शहरों के नाम तब्दील करने पर गौर करे। मगरबी बंगाल हुकूमत की तरफ से पेश होने वाले AAG ने कहा कि ये नाम त्रिपुरा में दिए गए थे और हुकूमत पहले ही इनके नाम तब्दील करने का मंसूबे में है।